कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का सुपर टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपकी एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होगी। अब इसमें है क्या, किस टाइप के क्वेश्चन है, आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। बेसिक जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बेसिक, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक्सरसाइज कराई। अब एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.2। अब कैसे सॉल्व करेंगे इन टाइप के क्वेश्चनों को। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, अगर आप तरीके से समझोगे इन्हें तो आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टोटल क्लास में 10th क्लास में स्टूडेंट हैं हमारे पास 10, उसमें लड़की भी हैं और लड़के भी हैं। वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो टोटल लड़के और लड़की हमारे पास हैं 10। मतलब x मैंने मान लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या मैंने y मान ली, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, इसलिए मैंने x और y मान लिया। अब इसमें करेंगे क्या कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं कि लड़के और लड़कियों को मिला के 10th क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं लड़के लड़कियों को मिला के 10। तो लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ कि x प्लस y बराबर कितने स्टूडेंट हमारे पास 10। कैसे आया कि हमारे पास x और y लड़के हैं और लड़कियां दोनों को मिलाऊंगे 10 स्टूडेंट आएंगे। तो इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या ज़्यादा है हमारे पास, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास 22, ठीक है। कितने अधिक है, वो 4 अधिक है। किसमें, किससे, लड़कों से। तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4। कैसे आया देखो, यहाँ पर खुद समझो कि लड़कियों की संख्या है ना, लड़की मैंने ये मान ली, लड़कों से 4 अधिक हैं। तो लड़के हमारे पास x हैं तो उससे 4 अधिक हो जाएगा। अगर मान लो लड़का हमारे पास 1 है तो लड़की कितने हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर हमारे पास लड़का 1 है तो लड़की कितनी आ जाएंगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर x के स्थान पर रख दो प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, तो होगी ना, इससे 4 अधिक। तो इस टाइप से हमारे पास ये लिखना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बन गई हमारे पास 2, इक्वेशन 1 ये रही और इक्वेशन 2 ये रही। अब कैसे करेंगे, और उसमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। x और y का जो मान निकालना है ग्राफीय विधि से सॉल्व करके निकालना है। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 से, इससे पहले एक्सरसाइज जो 3.1 थी उसमें कराए थे उसी टाइप से करना है। यहाँ पर एक बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स में ऊपर x लिखोगे, यहाँ पर y लिखोगे। इक्वेशन 1 से लिख लेता हूँ, x प्लस y बराबर 10। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। तो x और y, यहाँ पर भी x का मान आप 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो x का मान मान लो मैंने 5 रखा, x का मान मैंने क्या रखा, 5 रखा। तो x के स्थान पे 5 रखो, तो 5 प्लस y बराबर 10। इसे उठा के इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का, y का मान कितना आ जाएगा, 5, मतलब 5 आ गया। आप 0 रख लो या 5 रख लो या 6 रख लो या 7 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने रख दिया दूसरा मान। अगर मैंने मान लो x का मान 3 रखा, x का मान मैंने क्या रखा, 3 रखा इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस y बराबर 10। 3 को इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा, माइनस का, कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख लो आप 7। ऐसे ही काफ़ी सॉल्यूशन निकालने चाहो निकाल सकते हो, बेसिकली हम 2 ही निकालेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी एक्सरसाइज करनी है, दूसरा इक्वेशन करना सॉल्व। इक्वेशन सेकंड से y बराबर x प्लस 4। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेना इस टाइप से, लिखना x, यहाँ लिख लेना y। मैंने x का मान लो 2 रखा, कितना रखा x का मान, 2 रख लो या 1 रख लो, चलो मैंने x का मान क्या रखा, 1 रखा। 1 रखा तो मतलब x का मान 1 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा, x के स्थान पर रख दो मैंने 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 4, कितना हो जाएगा हमारे पास
5 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 5। अगर मैंने x का मान मैंने मान लो 3 या 4 रखा या 3 रखा, तो हमारे पास x का मान मैंने 3 रखा, तो y का मान कितना जाएगा, 3 + 4, तो आ जाएगा y बराबर 7, मतलब 7 आ जाएगा। आप कुछ भी रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, मैंने क्या काम करा, 2 क्वेश्चनों को दोनों सॉल्व निकाल लिए। अब इसका बनाना है आपको ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने क्या काम करा, 0 0 ले लिया, यहाँ पर लिख लिया 1, ठीक है, और यहाँ लिख लिया मैंने 2 3 4 5 6 7, अप्रोक्स हमारे पास 7 हाईएस्ट वैल्यू, तो 7 तक ले लेना। अब दूसरा लिख लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारे पास एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब मेरे पास सॉल्यूशन दे रखे हैं। पहले के सॉल्यूशन कितने थे, मतलब x का मान 5 और y का मान 5, तो 5 5, तो दोनों को क्या करोगे, इधर भी गए, यहाँ से इधर गए, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 5 लिख लेना, यहाँ पर 5 लिख लेना। अब दूसरा क्या हमारे पास 3 और 7, 3 x अक्ष में है, तो 3 ये रहा और 7 ये रहा, यहाँ खींच लेना। तो पहले वाले के हमारे पास ये बन गए, तो इन दोनों को मिला दो। क्या काम करोगे, इन दोनों को मिला दो। तो इसे मैंने क्या काम करा, इस टाइप से मिला दिया, क्योंकि एक लाइन दूसरे सीधे बनेगा थोड़ा। अब क्या करना है, दूसरे का देखना है। इसका 1 है और 5 है, तो x का मान कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ लिख लेना आपका 1 और ये 5, इस टाइप से जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। ये 1 ये है, x अक्ष में 1 है, इसमें 5 है, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर आएगा बिंदु। और हमारे पास फिर 3 और फिर 7 है, तो x अक्ष में 3 ये है और 7 क्या है ये, तो मैं दोबारा से इसी पे इंटरसेक्ट कर गया, तो इसे और इससे क्या कर दो, मिला दोगे। ठीक है, तो ये मतलब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 और 7 पे। तो हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे 2 लाइन, मतलब जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर सॉल्यूशन निकल के आता है। तो मतलब देखो यहाँ इंटरसेक्ट करा है इसने, तो इस x का और y का मान जो निकल के आएगा ना, 3 और 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x, मतलब x क्या माना, देखो हमारे पास ये x होगा, ये y होगा। मैंने क्या माना था, x क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो यहाँ लिख सकता हूँ लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है, और लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का हल है। देखो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से इजीली आप सॉल्व कर लोगे। पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेंगे। इक्वेशन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 2 कलमों का कुल मूल्य, मतलब हमारे पास 5 तो पेंसिल हैं और 7 कलम है, उन दोनों का मूल्य दे रखा है 50 रुपये। ठीक है, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं पहले वाले की। तो मैंने यहाँ थोड़ा लिख लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल का जो मूल्य माना मैंने वो x रुपये मान लिया, और एक कलम का मूल्य मैंने y रुपये मान लिया। तो हमारे पास टोटल कितनी पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हैं। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों को कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। और बराबर इन दोनों का दे रखा है, योग दोनों का रुपये कितना दे रखा है, कुल रुपये दे रखा है 50 रुपये। मतलब अगर 5 पेंसिल खरीदता है वो x रुपये की हैं, और 7 पेन कलम खरीदता है वो y रुपये के हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 50 रुपये निकल के आएंगे। अगर मेरे पास x और y का मान रुपये निकल के आ जाएगा तब। अब क्या करोगे, इसे इक्वेशन 1 मान लोगे। एंड सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं। अब क्या देखो, 7 पेंसिल तो 7x हो जाएगा, और 5 कलम है तो 5y हो जाएगा, और बराबर कितने रुपये में, 46 में। ये ठीक है।
क्योंकि 7 पेंसिल खरीद रहा है इस केस में और 5 पेन कलम खरीद रहा है, तो इन दोनों का योग दे रखा 46। ठीक है, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। इन दोनों इक्वेशन को फिर ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है कि हमारे पास पेंसिल कितनी थी, पेंसिल का मूल्य कितना था और कलम का मूल्य कितना है। तो वही तरीका बिल्कुल इक्वेशन 1 से यहाँ पर लिखना, इक्वेशन 1 से तो हमारे पास जाएगा 5x + 7y बराबर 50। और यहाँ पर क्या बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे इस टाइप से, यहाँ लिख लोगे x, यहाँ लिख लोगे y। ठीक है, अगर मैंने x का मान 0 रखा तो 0 रख लूँगा तो देखो पॉइंट में आएगा, इसलिए ऐसी संख्या रखनी है, ऐसा मान रखना है जहाँ आपका इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 3, 5 15 35। अगर मैंने मान लो x का मान 3 रखा तो हो जाएगा ये 15, चेक कर रहा हूँ अभी, 7y बराबर 50। इसे उठा के इधर ले गए, 15 को उधर ले जाओ, किसको हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा माइनस का। अब इसमें से 15 में से गए तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और कितनी बार डिवाइड होगा, 22 से डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना है 3, 5 अपॉन में 7, तो हाँ कट गया। तो y बराबर कितना आएगा हमारे पास 5। अगर मैं x का मान 3 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। देखो इस टाइप से आप x का मान इस इक्वेशन में रख दो, x के स्थान पे 5 15 हो जाएगा। अब 15 को उठा के ले जाओगे इधर, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे आप, माइनस करोगे तो 35 बचेगा, 7 आ जाएगा, इसके पॉइंट में काटोगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। अब रखो दूसरा, अगर मैंने मान लो x का y का मान 0 रख दिया, क्या रख दिया, नहीं 0 रख लो, चलो y का मान मैंने कितना रख दिया, 0 रख दिया, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो 5x + 7 × 0 बराबर 50। तो किसी भी संख्या की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते 0 हो जाता है, तो आ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा, x बराबर आ जाएगा, ये तो हट जाएगा, ये x पहुंच जाएगा इसके पॉइंट में, तो कितनी बार कटेगा, ये 10 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 10। मतलब आप y का मान 0 पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा 10। तो हमारे पास ये आ जाएगा पहले का सॉल्यूशन। इसी टाइप से मुझे निकालना है इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 7x + 5y बराबर 46। ऐसे यहाँ बना लेना बॉक्स, या x लिख लेना है, y लिख लेना। अब यहाँ क्या रखें हम x के स्थान पे, 42 में से अगर मैंने मान लो x के स्थान पे 3 पुट कर दिया दोबारा से, तो x के स्थान पे 3 पुट करो तो क्या आएगा, देखो आप 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, कुछ ही पुट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x के स्थान पे 3 + 5y बराबर 46। और कोशिश करना कि कुछ भी रखने से पहले ये सोच लेना कि या पॉइंट में ना आए, आपका आंसर जो आ रहा है पॉइंट में ना आए। देखो पॉइंट में आएगा थोड़ा आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप ऐसी संख्या रखना जो ईजिली डिवाइड हो जाए। तो 7 की 3 21 + 5y बराबर 46। अब इसे इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, 21 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, तो इधर ले जाते हैं इक्वल टू के इधर, तो कितना हो जाता है हमारा माइनस का हो जाता है, इक्वल के इधर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से इसे सबट्रैक्ट करो तो 5 और ये हमारे पास 2, तो इससे 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आएगा। मतलब 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो 5 बार कटेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 5। अब दूसरी संख्या क्या रखें, अब दूसरी संख्या रखो x के स्थान पे, y के स्थान पे। अगर मैं मान लो अगर y के स्थान पे अगर माइनस का 2 पुट कर दूं या 2 पुट कर दिया मैंने, 10 हो गया। ठीक है, 2 पुट कर रहा हूँ y के स्थान पे माइनस का 2, तो यहाँ पुट करके देख रहा हूँ कितना आता है, x + 2 × माइनस का 2 × 5, तो 46, तो 7x माइनस का हो जाएगा 10, 46 इधर ले जाओ, इससे किसका हो जाएगा 46 + 50, तो 7x बराबर कितना, माइनस का इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 56। तो 56 अपॉन में 7, तो 7 से कितने बार कटेगा हमारे पास, ये 8 बार कटेगा, तो आ गया। तो माइनस का 2 पुट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास
8 आ जाएगा। आप ऐसी संख्या पुट करना, अब भी रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जहाँ ईजिली सॉल्व हो जाए। आप संख्या चेक कर लेना, 2 रखने से हमारे पास पॉइंट से बच रहा हूँ, या -1 से, या 2 से, या 3 से, रख कुछ भी लेना। आपकी संख्या 100 रखो, 50 रखो, कुछ भी रख लो, नो प्रॉब्लम, आंसर आ जाएगा आपका। तो पर यहाँ पर आपके ये जो वैल्यू हैं ये अलग आएंगी, पर ग्राफ बनेगा वो डिक्टो एक ही टाइप का बनेगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो। अब देखो इसे नोट कर लेना, मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। देखो आगे हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो मेरे पास वैल्यू निकल के आई थी इक्वेशन फर्स्ट की ये, और इक्वेशन सेकंड की ये निकल के आई थी। अब क्या करोगे आप, 3 और 5 इसके अंदर नोट करो कैसे आएगा। एक्स अक्ष में मेरे पास 3 है, ये रहा एक्स अक्ष, और वाई अक्ष में कितना, वाई अक्ष मेरे पास ये है, और ये एक्स अक्ष है। तो वाई अक्ष में दे रखा 5, ये रहा 5, तो ये गए आपका इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पहला पॉइंट, पहला। और दूसरे में 10, यहाँ पर देखो एक्स अक्ष में 10 चल रहा है, और वाई अक्ष में बिल्कुल चल ही नहीं रहा, 0 है। तो यहाँ तो चलेगा ही नहीं, यहाँ पर ही रहेगा, तो ये पॉइंट आएगा तुम्हारा यहाँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे आप, मिला दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अरे ठीक है, इस टाइप से बनेगा ग्राफ आपका, इस टाइप से बनेगा ये। और देखो दूसरा हमारे पास 3 और 5 है, तो 3 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और 5 हमारे पास यही है। तो और दूसरे में क्या है, -2, बाई एक्स में -2 है, और 8 है, तो ये गया इस टाइप से ऐसे, ये तो इस पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, 3, 5 हमारे पास यहीं आ रहा है, और ये हमारे पास पॉइंट ये आ रहा है, तो इसको इस पे मिला दो, इसको क्या करोगे, इस पॉइंट पे मिला दोगे आप। ठीक है, तो आ जाएगा इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिस जिस पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट हमारे पास। यहाँ आ जाएगा 8 और -2, और यहाँ हमारे पास आ रहा था 3 और 5, यही हमारे पास। तो लिख सकते हैं हमारे पास जो पेंसिल का मूल्य था, मतलब एक पेंसिल का जो मूल्य था, पेंसिल का मूल्य वो कितना था, 3 था, और कलम का मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 रुपीस आ जाएगा। ओके, तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो बेसिकली जिस पॉइंट पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं वहीं पर उसके सॉल्यूशन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप। देखो इससे आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बेसिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस टाइप की कंडीशन डिस्कस करेगा, तब आपसे कहेगा कि कैसे सॉल्व करना है। आपको मैं बेसिकली कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इन्हें थोड़ा याद रखना और कॉपी में नोट जरूर कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, और आपके कम से कम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ये पॉइंट। देखो कैसे करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है क्या, ये कह रहा रेखीय समीकरण को हल करने के प्रतिबंध हमारे पास क्या है। बेसिकली हमारे पास 2 जनरल इक्वेशन होती हैं। रेखीय समीकरण की 2 जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + v2y + c2 = 0। हमारे पास 2 जनरल इक्वेशन है। अगर इन दोनों जनरल इक्वेशन को एक दूसरे के साथ तुलना की जाएगी ना, अब तुलना का मतलब या कंपेयर का मतलब समझ लो। कंपेयर का मतलब क्या होता है, जैसे इक्वेशन एक ये, इक्वेशन दूसरी ये है। अब इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करूंगा तो जैसे a1 देखो x से x कट जाएगा, a1 में आ जाएगा a2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा b1 में b2, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और बराबर यहाँ भी c1 में c2। ये हमारे पास रेशो होते हैं इन 2 रेखीय समीकरण के। ये 2 रेशो हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी कि यदि हमारे पास मान लो 2 इक्वेशन के आपस में कंपेयर कराई, ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी, संख्या गिवन होंगी, यहाँ पर 2 4 6 8 कुछ भी संख्या दे देगा। तब क्वेश्चन में अगर मान लो ये 2 इक्वेशन मैंने आपस में कंपेयर कराई, सपोज ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर नहीं आया, इससे मतलब नहीं होगा पहली वाली कंडीशन में। अगर मान लो कि हमारे पास 1/2 आ गया और ये 5/3 आ गया, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है।
अगर नहीं बराबर हों, मान लो इक्वेशन दे रहा, क्योंकि आप सॉल्व करोगे दो इक्वेशन को या कंपेयर करोगे तो ये इस टाइप से वैल्यू निकल के आएगी। ये तो एग्जाम्पल दिया है, मान लो कुछ भी इक्वेशन में जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये बराबर नहीं आए, अगर बराबर नहीं आए तो इस केस में की पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक अद्वितीय हल है, ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय का मतलब क्या होता है, इस केस में इसका वन हल होगा, मतलब एक हल होगा, एक हल होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन में। अगर मान लो दोनों इक्वेशन दो रेशो एक दूसरे के बराबर नहीं आते तो इसमें एक हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। और ये कंडीशन जो कहलाएगी ये हमारे पास संगत कहलाएगी। संगत का मतलब जिसमें सॉल्यूशन आ जाता है निकल के, वो संगत कहलाता है, इसे कंसिस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब दूसरी थर्ड कंडीशन क्या होगी, इसका ग्राफीय हल का है, तो कैसे करोगे ग्राफीय हल में, इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे को काटती हैं, रेखा एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब जैसे हमारे पास मान लो ये है इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी होगी और दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इस केस में जब दो रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर हल निकल के आएगा, इसका ग्राफीय हल होगा ये। अब हमारे पास सेकंड केस क्या आ जाता है, सेकंड केस में आकर इन दोनों का रेशो, फिर दोबारा से रेशो लूंगा, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद मान लो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो इक्वल आ जाते हैं, पर लास्ट वाले हमारे पास इक्वल नहीं आता। जैसे मान लो 1/2 और 1/2 ये आ गया और ये 3.7 आ गया, मतलब स्टार्टिंग के 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं आता। तो इस केस में कह सकते हो कि निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस वाली इक्वेशन का, दो इक्वेशन तो दे रखी होंगी जैसे जनरल इक्वेशन वहां पर दे रखी होंगी, उसका कोई भी हल या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और वो कंडीशन कहलाएगी आपकी असंगत, मतलब अनकंसिस्टेंट बोल सकते हो। और जो ग्राफीय हल होगा वो किस टाइप से होगा, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर मतलब पैरेलल। इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, अगर ग्राफ बन के आएगा तो इस टाइप से बनेगा, ओके। अब थर्ड पॉइंट आ जाता हमारे पास ये, जब तीनों की तीनों रेशो, जैसे इन दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू निकाल के लाया, जैसे मान लो 3/2 बराबर 3/2 बराबर 3/2, इनके तीनों के तीनों हल सेम आए, इसके क्या आ गए, तीनों के तीनों हल क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब 3/2 3/2 3/2 जब कंपेयर करोगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में इसके अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और यहाँ ये कंडीशन होगी संगत, ठीक है। और ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ओवरलैप, जैसे इक्वेशन मैंने पहले खींच दी और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आएगी, ये इसके कंडीशन है। इसी बेस पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 के 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये क्वेश्चन इसके समांतर है या संपाती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। इसमें आपको कंपेयर करना है और बस लिखना है, इसे नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कंसेप्ट बताया था इससे पहले अभी, कि हमारे पास देखो क्वेश्चन में कहेगा कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि हमारे पास रेखीय समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करते हैं थोड़ा देखो, इक्वेशन हमारे पास 1 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 1 दूसरी से मान लेना। देखना समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो तुलना कैसे करोगे, सिंपल, x अपॉन में x है ना, तो x के अपॉन में x वाला ही रखो, तो 5 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अब यहाँ रखना बराबर, यहाँ पर क्या हमारे पास -4, तो अगर देखो -4 है तो माइनस ही साथ लिखना। अब लिखना बाई वाले, तो -4 अपॉन में देखो प्लस का, तो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं, अब 6, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास, देखो लास्ट में आ जाता है बराबर 8 अपॉन में -9। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना,
तो हमको कंडीशन यही पता चल गया कि जब दो इक्वेशन का जब कंपेयर करते हैं, जब ये एक रेशो इनका एक दूसरे के बराबर, देखो ये भी नहीं आ रहा, अगर बराबर नहीं आता तो वहाँ कह सकते हैं कि ये रेखाएं, ये दो लाइनें, ये दो रेखीय समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये कह सकते हो रेखीय समीकरण, रेखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती है। ठीक है, पहले का तो ये आ गया। अब दूसरा भी ऐसे करना, इसका भी कंपेयर करो। तो लिख लेना इक्वेशन 1 बे इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, करो इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया, तो कंपेयर करो। तो 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 18 बराबर 3, देखो बाई अपॉन बाई, तो बाई के अपॉन में बाई वाला रखना, 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 बराबर 12 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 24। इसे थोड़ा काट लो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो देखो 9 से एक बार कटेगा, 9 से 2 बार कटेगा, 3 से एक बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 12 से एक बार कटेगा, 12 से 2 बार कटेगा, तो क्या आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों के तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो कह सकते हो ये दो रेखाएं जो रेखीय समीकरण हैं एक दूसरे के समपाती हैं। बताया था जब दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं तो वहां कह सकते हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समपाती। तो लिख सकते हो रेखीय या रेखिक समीकरण एक दूसरे के समपाती हैं। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है इसका, देखो 6 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा बराबर माइनस का 3 है, ऐसी रहने दो, बाई से बाई या x से x कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर देखो बाई के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1 रखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1, और यहाँ पर 10 अपॉन में क्या रखोगे 10। अब 2 से काटो कितने में कटेगा 3 बार। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अब 10 से 10 कैंसिल होगा, तो 3 बचा यहाँ पर, यहाँ भी बचा 3, और यहाँ पर आ गया 1, 3 बचा। ये देखो ये हमारे पास तीसरा इक्वल नहीं है और बराबर स्टार्टिंग के दो बराबर हैं। अगर स्टार्टिंग के दो बराबर बताए थे तो मैंने बताया था कि जब दो बराबर हों तो ये एक दूसरे के समांतर कहलाते हैं। तो लिख सकते हो रेखीय समीकरण, रेखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर है। नोट कर लो इसे। देखो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है, अब इन थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में पूछा क्या है, ये कह रहा है इतने अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो मेरे पास इक्वेशंस ये हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने 3 इक्वेशन यहाँ नोट कर लिए हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, अब देखो संगत का मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ कि जिसका कम से कम एक हल हो वो संगत कहलाता है, जिसका कोई हल ना हो वो असंगत कहलाता है। अब मेरे पास इक्वेशन ये है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 की कर दो तुलना, तो करो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर तो इक्वेशन 1 और 2 की क्या करोगे तुलना, करो तुलना। देखो x कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में 2 आ जाएगा बराबर 2 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, देखो बाई से बाई कैंसिल, 2 अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस समित ले लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन में 7। ठीक है, या तो दोनों के बराबर ही हो या दोनों इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर होनी चाहिए दोनों या दोनों इधर होनी चाहिए। अगर एक बराबर में नहीं है तो गलती हो जाती है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास स्टार्टिंग के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल, देखो यही बराबर नहीं, इसका मुझे मतलब है भी नहीं फिलहाल इस वाले केस से।
तो अगर नहीं बराबर आता, देखो मैंने बताया था जब दो इक्वेशन एक दूसरे के जो रेशो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आता, अगर इक्वल नहीं आता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसका कोई हल, सॉरी एक हल होता है। क्या होता है उसका? एक हल होता है, एक हल है। तो लिख सकते हो समीकरण का एक हल है। तो एक हल का मतलब क्या होगा? एक हल का मतलब क्या होगा? संगत है। क्या कह सकते हो? यह समीकरण संगत है, बस इतना लिखना है। अब ऐसे ही इसको कंपेयर कर दो, इक्वेशन एक और इक्वेशन ये रही, तो लिख दो इक्वेशन एक तथा इक्वेशन दो की क्या कर दोगे? तुलना। तुलना करने पर कर दो तुलना करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/4। देखो x कैंसिल 2/4 आ जाएगा, बराबर माइनस है तो माइनस का 3 अपॉन में -6 है तो माइनस का 6 बराबर 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से एक बार कैंसिल, 3 से दो बार कैंसिल, 2 से एक बार कैंसिल, 2 से 4 दो बार कैंसिल, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 8/9 बचेगा। स्टार्टिंग के दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं ये समीकरण का कोई हल नहीं है। देखो बताया था इस केस में हमारे पास क्या होता है, समांतरी कंडीशन बनती है ना, ये दो बराबर हो तीसरा बराबर नहीं होता जो रेशो। तो इक्वेशन लिख सकते हो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब इक्वेशन का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं हो सकता, कह सकते यह समीकरण असंगत है, असंगत है। ठीक है, राइटिंग देख लेना, थोड़ी ऐसी लिखता हूं मैं। ठीक है, अब आगा हमारे पास थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में देखो, इक्वेशन एक इसे मान लो, इक्वेशन सेकंड इसे मान लो, इक्वेशन एक और दो की फिर कंपेयर कर दो। तो इक्वेशन एक तथा इक्वेशन दो की तुलना करने पर, तो कर दो तुलना। तो देखो 3/2 क्या जाएगा 9, देखो अपॉन में पहले से ही फ्रैक्शन हो गया, अपॉन में आएगा, बराबर 5/3, 5/3 माइनस का 10 बराबर 7 ये। इससे पहले एक पॉइंट समझ लो, अगर मान लो ऊपर वाला फ्रैक्शन फॉर्म में हो और नीचे वाला अपने आप में खुद पूरी संख्या हो, कंप्लीट हो, तो नीचे ये वाली संख्या ना इसके साथ पहुंच जाती है। तो कैसे लिख सकते हैं, a/bx मतलब इंटू हो जाएगी, तो ये संख्या कहाँ पहुंच जाएगी? इसके साथ। ये संख्या पहुंच जाएगी इसके साथ। तो क्या आ जाएगा बताओ हमारे पास? 3 में आ जाएगा 9 × 2, या कर दो 9 × 2 में करो कितना हो जाएगा? 18 बराबर 5 ऐसी रहेगा, अपॉन में 3 को अपॉन में लाओ कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 हो जाएगा माइनस का, बराबर 7/14। एक बार कटेगा 3 से, ये 6 बार कटेगा, 3 से 5 से एक बार, ये 6 बार कटेगा, और ऐसे ही ये 7 से एक बार, 7 से ये 2 बार, तो 1/6 बराबर 1/6 माइनस का और आएगा 1/2। देखो ये हमारे पास केस बन रहा है, नॉट इक्वल केस बन रहा है। तो स्टार्टिंग के देखो हमारे पास बराबर नहीं है ना, इक्वेशन सही है ना हमारा? हाँ इक्वेशन तो सही है। तो देखो क्या आ जाएगा, दो बराबर नहीं आते, नॉट इक्वल आ रहा है, देखो नॉट इक्वल ये भी आ रहा है, तो बराबर नहीं सोच सकते कि हमारे पास क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, तो मतलब कि संगत कहलाएगा, इसका एक हल होगा। तो लिख सकते यह है समीकरण अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसका एक हल हो। ठीक है, तो लिख सकते हैं यह समीकरण क्या होगा? यह समीकरण संगत होगा, संगत है या संगत होगा। ओके, तो नोट करो। ऐसे ही आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो भी ऐसे सिमिलर करने हैं, आप उन्हें खुद ट्राई करके देखो पहले। देखो क्वेश्चन हमारे पास थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखना। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है? बिल्कुल डिक्टो वही जो भी कराए थे उसी तरीके से, इक्वेशन एक और इक्वेशन दो। तो इक्वेशन एक तथा इक्वेशन दो की क्या करोगे? तुलना करोगे, मतलब कंपेयर करोगे।
करने पर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो करो क्या आएगा हमारे पास, देखो कंपेयर करो, x के अपॉन में x है तो 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 बराबर माइनस का 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 बराबर 11 अपॉन माइनस का 22। 5 से एक बार कटेगा, 5 से 2 बार कटेगा, 3 से एक बार कटेगा, 3 से 2 बार, 11 से एक बार, 11 से 2 बार। तो माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2। तीनों को देखो बराबर आ गए। अगर तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है, समीकरण के अनेक हल होंगे। तो कह सकते हो समीकरण के देखिए समीकरण के अनेक हल होंगे, अनेक हल होते हैं। समीकरण के अनेक हल होते हैं। ओके, अनेक हल होते हैं। अब ये कह सकते हो ये संगत है। यह समीकरण क्या होगी, यह समीकरण क्या होगी, यह समीकरण क्या होगी, समपाती, संपाती है, संपाती ना संगत है। समीकरण संगत होगी, संगत है, ठीक है, कह सकते हो संगत। ओके, तो जब मतलब उसका एक ना, ये समझ लो जिसका एक हल या मैंने हल होते हैं वो संगत कहलाता है। अब ऐसे इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन की फिर कंपेयर कर लो तो आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन एक तथा इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 3 अपॉन में 2 बराबर 2 अपॉन में 3 बराबर 8 अपॉन में 12। तो 3 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, 4 अपॉन 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 की 2 में 2 करके 6 आ जाएगा, 2 अपॉन में 3 और 8 अपॉन में 2। तो 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 3 बार, 2 नहीं कटेगा, ये ऐसे रहेगा। और 4 से काटो हमारे पास 2 बार कटेगा, ये 4 से 3 बार कटेगा, ठीक है। तो अगर 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 और 2 अपॉन में 3, तीनों के तीनों बराबर हैं। तो ये भी इसी टाइप से लिख सकते हो, समीकरण के अनेक हल होते हैं, समीकरण के अनेक हल हैं, समीकरण सही लिख लेना, समीकरण के अनेक हल हैं। अगर अनेक हल हैं तो क्या कहलाएगा, यह संगत है। ओके, तो नोट कर लो। और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें।